उत्तराखंड की लोक कथाओं की अगली कड़ी है गढ़वाल की वादियों में बसी एक अमर प्रेम गाथा जीतू बगड़वाल की कथा, जिसमें हम जानेंगे खैट पर्वत का रहस्य और जीतू बगड़वाल की अमर प्रेम कथा। जीतू बगड़वाल वह एक आम नौजवान नहीं था। यह उन दिनों की बात है जब टेहरी रियासत में राजा मानशाह का शासन था और रियासत का एक गांव था बगाड़ी, जहां का रहने वाला था जीतू। वो एक आम नौजवान नहीं बल्कि प्रेम, संगीत और लोक धर्म का जीता जागता प्रतीक भी था। वह एक सजीव, सुंदर और आकर्षक युवक था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी बांसुरी वादन की कला। उसकी तान इतनी मधुर थी कि गांव वाले तो मंत्रमुग्ध हो ही जाते। स्वर्ग की अछरियां परियों को पहाड़ों में कहा जाता है। वे भी उसकी धुनों पर धरती पर उतर आती थी, नाचने को मजबूर हो जाती थी। राजा मानशाह ने भी उसकी कला से प्रसन्न होकर उसे बाजुली का सेरा उपहार में दिया था। जो इरिगेटेड लैंड होती है उसे पहाड़ों में सेरा कहते हैं। इसी सेरे में जीतू बगड़वाल और उसका परिवार खेती करते थे। एक दिन रोपाई का समय आया। रोपाई के लिए मुहूर्त निकलवाए जाने की परंपरा थी। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पतरा खोला, कुछ कागज पे रेखाएं खींची, उंगलियों में कुछ गणना की और बोल पड़े, इस बार तुम्हारे हाथों रोपाई का कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं जीतू। पंडित जी का इतना कहना था, लेकिन फिर पंडित जी बोल पड़े, देखिए ऐसा नहीं है कि मुहूर्त होगा ही नहीं, लेकिन जीतू की बहन शोभनी के हाथों से ही रोपाई का मुहूर्त संभव है और उसका दिन तय कर दिया गया 6 गते आषाढ़। शोभनी जो जीतू की बहन थी, उसकी शादी पास ही के गांव रैथल में हुई थी। ये सुनकर जीतू ने कहा कि मैं खुद शोभनी को लेने रैथल जाऊं। अब रैथल में क्या था कि शोभनी की एक ननद भी रहती थी जिसका नाम था भरना। तो जीतू दिलो जान से, मन ही मन भरना से प्रेम भी करता था। वो इस बहाने न सिर्फ अपनी बहन से मिलने या उसे लाने बल्कि भरना से मिलने भी जाना चाहता था। जैसे ही वो घर से निकलने को हुआ, आंगन में बंधी एक बकरी छींक गई। माँ डर गई, बोली, बेटा बकरी छींक गई है, तू मत जा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। खैर, लेकिन जीतू कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी बांसुरी उठाई और माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ा। माँ ने फिर जाते जाते कहा, जीतू अगर जा रहा है तो जा, लेकिन ध्यान रखना जंगल में बांसुरी मत बजाने लगना। जीतू ने माँ को हाँ कहा और चल पड़ा। रास्ते में जीतू खैट पर्वत के शिखर पर पहुंचा। यहाँ प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य मौजूद था। उसे थकान भी लगी थी। एक पेड़ की छांव में बैठ गया। न जाने कब बांसुरी उसके हाथ में आ गई और बजाने लगा। जैसे ही उसकी तान गूंजी, अचरियां प्रकट हो गई और वे उसकी धुन में दीवानी होकर नाचने लगी। फिर बोली, अब तुम्हारा जीवन यही समाप्त होता है, हमारे साथ चलो जीतू। यह सुनकर जीतू असमंजस में आ गया। जीतू ने हाथ जोड़कर अपने इष्ट भैरव देवता को याद किया और अचरियों से प्रार्थना की, देखो मुझे 6 गते आषाढ़ तक का समय दे दो ताकि मैं अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लूं और फिर तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। अचरियां मान गई। जीतू रैथल पहुंचता है और सबसे पहले भरना से मिलता है। इस बार वो चुप नहीं रहता, उसे अपने दिल की सारी बात कह देता है और रास्ते में बांसुरी का बजना, अचरियों का मिलना, उसको अपने साथ चलने को कहना, सारी बातें बता दे। भरना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसे पता था कि अब ये जीतू की अंतिम यात्रा है। अगले दिन जीतू और शोभनी गांव लौट आए। 6 गते आषाढ़ को जीतू ने अपने बैलों के साथ खेत जोतना शुरू किया और फिर जैसे वायदा था, अचरिया भी उसे लेने को आ गई। जीतू धीरे धीरे अपने बैलों सहित धरती में समा गया
ऐसा समाया कि दोबारा फिर कभी ऊपर नहीं आ सका। गांव वालों की चीख पुकार मच गई। उसकी माँ, बहन और भाई आर्तनाद करने लगे। हवाओं में उनका रोना चिल्लाना गूंजने लगा। लेकिन जीतू को नहीं लौटना था, वो नहीं लौट पाए। उसके जाने के बाद गांव पर किस्म किस्म के संकट आए बहुत सारे, लेकिन गांव वालों का ऐसा एहसास उन्हें होता था कि जीतू की आत्मा उनकी रक्षा कर रही। ये खबरें राजा मानसा के दरबार तक भी पहुंची। राजा मानसा ने उसे देवता घोषित कर दिया। तब से आज तक जीतू बगड़वाल की पूजा ग्रह देवता के रूप में होती है। रोपाई के समय उसकी गाथा आज भी गाई जाती है। कई स्थानीय लोगों का आज भी ये मानना है या विश्वास है कि जीतू आज भी खैट पर्वत में विद्यमान है और अचरियों के साथ निवास करता है। जब जब उत्तराखंड की घाटियों में बांसुरी की मीठी तान गूंजती है तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं जीतू बगड़वाल अब भी जिंदा है। परियों की दुनिया में, लोक गीतों में और हमारे दिलों में प्रेम की और प्रॉमिसेज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल लाफी जू को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली लोक कथा आप तक सीधे पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी जीतू बगड़वाल के बारे में पहले सुना था। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली लोक गाथा में। नमस्कार।